हम जब भी किसी गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि खेतों के बीचों बीच एक लकड़ी में एक मटका और उसे कपड़े पहनाकर धोती खेतों के बीचों बीच में लगा दिया जाता है। अगर रात के समय उसे कोई देख ले तो डर ही जाता है, मानो कोई इंसान खड़ा हो वहां पे। दरअसल इसका नाम काग भगोड़ा होता है। इसे लोग खेतों में इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी पंछी या जानवर उस खेतों में ना आ सके, उसे लगे ऐसा कि कोई इंसान वहां पर खड़ा हो। आज ऐसा ही एक कहानी सुनाता हूं आपको, काग भगोड़े की, एक जिंदा काग भगोड़ा। नमस्कार दोस्तों, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे तेजस और वान्या एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे एक तांत्रिक के पास उसके भाई को दिखाने। दरअसल उसके भाई के ऊपर किसी का साया चढ़ गया होता है। वह अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। रात के समय वह निकले हुए होते हैं, तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वहां पर कुछ ही दूर पर उन्हें एक घर दिखाई देता है और पीछे से एक काग भगोड़ा एक खेत में दिखाई देता है। वह काग भगोड़ा इन लोगों का पीछा करने लगता है। वह काग भगोड़ा वान्या को पकड़ लेता है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। तेजस, हे भगवान, ये क्या तंत्र है? और इससे पहले कि वो कुछ पता कर पाता, वो काग भगोड़ा और वान्या दोनों का शरीर गायब हो गए थे। तेजस, वान्या कहाँ हो तुम? तेजस, अब मैं क्या करूं? वान्या को उस शैतान से अचानक गायब कर दिया है। मुझे इस वक्त अमन को पहले बचाना चाहिए। तेजस पीछे सड़क की ओर दौड़ा। तेजस, वान्या गायब हो गई थी। इस भूतहा जगह में मैं अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ मदद कर। इतने देर में उसे एक पुलिस वाहन आते दिखाई दी। तेजस उस गाड़ी की ओर लपका। अपने सामने एक लड़के और उसके कंधे पर एक छोटे अपांग बालक को देखा। वो पुलिस वाहन रुका। पुलिस, कौन हो तुम? तेजस की आवाज कपकपा रही थी। तेजस, सर प्लीज हेल्प। मेरा दोस्त वान्या किसी उनको झाड़ियों में हमला कर दिया है। पुलिस, व्हाट? पुलिस इस कदर तेजस को देखा मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसे घटना होने का पहले भी शक था। तेजस सहम गया था। सामने पुलिस की कार थे। पुलिस वाले बाहर निकले और तेजस से बोले, पुलिस सर, रात के समय ये जगह किसी भी गतिविधि के लिए बंद है। आप इस सड़क की तरफ से क्यों आ रहे हैं? क्या आप बोर्ड नहीं देखा था पहले? तेजस, नहीं सर, वो नहीं देखा मुझे, पर प्लीज आप मेरे साथ आइए। मेरी दोस्त वान्या पर किसी ने हमला कर दिया है, प्लीज मदद करिए मेरी। पुलिस, क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को? तेजस झोपड़ी की तरफ से इशारा करता है। पुलिस वाला झोपड़ी की तरफ जाता है मगर उसे कोई भी नहीं मिलता। पूरी जगह और फार्म के पास की जगह भी छानबीन करने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिलता। तेजस, अब हम क्या करें सर? प्लीज उसे ढूंढिए। पुलिस तेजस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वादा करता है कि सुबह के वक्त से दोबारा अच्छे से छानबीन करेंगे और अगर वान्या के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो उसे जरूर बताएंगे।
तेजस, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अभी जाना होगा, किसी से मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अब जाने की इजाज़त दे। तेजस सोचता है कि वो किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। एक तरफ वो अपनी दोस्त को ना मिलने की चिंतित है और उससे भी ज़्यादा इस बात की शायद कि वो बुरी शक्ति के वश में है, और दूसरी ओर इस बात की अगर वो महातांत्रिक ओझाओं के पास नहीं पहुंचा तो वान्या का भाई भी मर जाएगा। इतने सब के बीच ही थानेदार आकर बताता है कि तेजस की कार बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तेजस और पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। वो अमन को पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं और तेजस गाड़ी चलाते हुए महातांत्रिक ओझा के पास आश्रम पहुंचता है। वो फिर अमन को अपने हाथों में उठाकर आश्रम के अंदर पहुंचकर देखता है कि एक कमरे में 15 से 20 लोग मुद्रा के बैठे हैं और तभी तांत्रिक ओझाओं के सहायक दास तेजस के पास आते हैं। दास, नमस्ते, कौन है आप? हम किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं? तेजस, नमस्ते, ये मेरा दोस्त अमन है और ये बहुत बुरी हालत में है। कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया। मेरी दोस्त वान्या ने यहाँ पहले भी संपर्क किया था। मैं इसे बाबा जी की शरण में लेकर आया, उन्हीं से मिलना है मुझे। दास, ठीक है, आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। दास तेजस को अपने कमरे में ले जाता है। उस कमरे में बहुत सारा भस्म था और खोपड़ियों के कंकाल सामने पड़े थे और महातांत्रिक ओझाओं के बीच में बैठे मानो ध्यान में लीन। महातांत्रिक ने शादी वस्त्र धारण किए हुए थे और पूरे शरीर पर भस्म लगाया हुआ था। दास, कृपया अमन को यहाँ बाबा के सामने लेटा दो और तुम जाओ, बैठ जाओ। तेजस अमन को महातांत्रिक के सामने लेटा देता है और बैठ जाता है। बाबा अमन के सर पर अपना हाथ रखते हैं और तेजस उनकी तरफ देखता है। महातांत्रिक ओझा, मुझे इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का हाथ लग रहा है। तेजस, वो फिर अब क्या करना होगा महात्मा? महातांत्रिक ओझा, तुम फिक्र मत करो। 30 दिनों में पुष्य नक्षत्र हो रहे हैं, उसी बीच हम पवन को ठीक कर सकते हैं। अभी तुम जा सकती हो और 30 दिनों के बाद लौट कर आना। यदि अमन को लेकर कुछ भी जरूरी होगा तो तुम्हें सूचित कर देंगे। तेजस, बाबा जी, कुछ और भी है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी दोस्त वान्या का कल रात काग भगोड़े ने हमला कर दिया था। मैं सोच रहा था कि अगर आप उसकी मदद कर सकते। महातांत्रिक, एक काग भगोड़े, मुझे सब विस्तार से बताओ। तेजस महातांत्रिक को सारी बात विस्तार से बता देता है। महातांत्रिक, देखो, ये सब सुनकर यही लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है। वो बुरी शक्ति जिसे अमन को कोमा में हालत में पहुंचाया है, उसी ने वान्या को भी हमला किया है। हमें वान्या को आज रात ही बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वो काग भगोड़ा बन जाएगी। आखिर उस काग भगोड़े ने तेजस और वान्या को अपने वश में क्यों करके रखा था? उन्हें क्यों परेशान कर रहा था? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।